दुनिया का कोई मुल्क एटमी धमाके की सालगिरह नहीं मनाता है। हमारे नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके की सालगिरह मनाते हैं। धमकी भी तो देनी होती है ना हमने कि हम एटॉमिक पावर है, बम फोड़ देंगे। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ कर दें, इंडिया कश्मीर छोड़ दे। तो शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा। अभी पाकिस्तान भी, ये भी एक बड़े सगीर का पार्ट था ना, वो अल्लाह की करम से बन गया। ये आप जो बात कर रही हैं ना बार बार डेवलपमेंट की, पैसे की, ठीक है, ये सारा इसी का ही मसला है। ये पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी वार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। ये पैसे का ही रोला है सारा। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, इंडिया में जितना भी पॉलिटिशियन पैदा हुए, सबसे बेहतर जो फैन फॉलोइंग है, जो फेमस है, आज चलने वाला रनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का है। आफ्टर महात्मा गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा अवार्ड भी मिल चुका है। अगर हम लोग देखेंगे कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होके पूरे दुनिया को रूल पे चलाने का काम करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब पाकिस्तान जैसे देश इंडिया के साथ कंपेयर हर वक्त करते आ रहे थे, आज वो लोग सोचते हैं कि भाई इंडिया के साथ कंपेयर करना मतलब बेवकूफ़ी है। और हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर निमरा अहमद ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है, जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनके बीच जाके पूछ रहे हैं कि जो ग्लोबली जो प्राइज का एक कमेटी है, उन्होंने अनाउंस किया कि वो नरेंद्र मोदी जी को पीस का अवार्ड दिया जाए। एक्चुअली ये जो अर्थ का पीस अवार्ड, ये एक्चुअली साउथ कोरिया से नरेंद्र मोदी जी को पहले से मिल चुका था, लेकिन अगर देखा जाए रिसेंटली भी अवार्ड देने वाले हैं। तो इसके सिलसिले में क्या कहते हैं पाकिस्तान का पब्लिक कि जो पाकिस्तान आज तक इंडिया के साथ कंपेयर करते आ रहे थे, लेकिन आज इंडिया पूरे वर्ल्ड पे रूल क्यों कर रहा है, इसका वजह क्या है, इसी वीडियो के माध्यम से पता करेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। अगर आप देखें, तारीख देखें इंडिया की, मोदी की तारीख का देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसे तो वो गुजरात का कसाई कहा जाता है, तो इसे अवार्ड कैसे दिया जा सकता है? गुजरात को सबसे ज्यादा डेवलप करने वाला भी उन्हें बोला जाता है। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा फैसिलिटीज बनाने वाला भी उन्हें ही कहा जाता है। लेकिन जो जुल्म और तशद्दुद उसने किया है मिनॉरिटीज़ पे वहाँ पे इंडिया में, तो ये आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप उसको पीस अवार्ड दे दें? कौन सा जुल्म सर? अगर तो बिजली में सहूलतें देना, पानी में सहूलतें देना और अपने मुल्क के लिए काम करना जुल्म है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा जुल्म पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ों को देखेंगे, जहाँ पे दूसरे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको देखें ना, वो किस हालात में, किन हालात में से गुजर रहे हैं वो कौन लोग। से लोग ये मेंशन मुसलमान, करें? जैसे कि मुसलमान है। अभी रिसेंटली आप देखें सिखों के साथ क्या किया इन लोगों ने, वहाँ पे किसानों के साथ बहुत जुल्म और तशद्दुद किया। सर मुझे ये पता है वहाँ कितने करोड़ मुसलमान हैं? करोड़ों में है ना? करोड़ों में है। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है ना? यस। तो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी के ही सबसे ज्यादा वोट्स जो है वो उनको डलते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उभरते हैं। तो वहाँ के मुसलमानों की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मैं अपने से कोई बात नहीं करी, जितनी उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं वहाँ पर, ये पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। तो आप सिर्फ इंडिया को ना देखें, आप थोड़ा सा अगर बाहर निकलेंगे ना, कश्मीर में आ जाएं। कश्मीर के हालात आपके सामने हैं। दबाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को दबाया गया आज तक, अच्छा। ठीक है। वो सारी तारीख जो है वो दुनिया देख रही है। कश्मीर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं सर, सबसे बड़ी, और ये हमारे मीडिया में दिखाई नहीं जा रही है। कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो गई है। ये आप जो बात कर रही हैं ना बार बार डेवलपमेंट की, पैसे की, ठीक है, ये सारा इसी का ही मसला है। ये पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी वार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये पैसे का ही रोला है सारा। अच्छा। तो अगर देखें आप, उनकी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी इकॉनमी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनके पास उतने सोर्सेज हैं, वहाँ पे उनको सारा कुछ मिल जाता है। सर चाइना की इकोनॉमी दूसरे नंबर की है, शी जिनपिंग को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखें, उनका एक अपना इशू है, उनकी नहीं बनती अगर दूसरी दुनिया के साथ, वो एक अपने रास्ते पे चल रहे हैं, तो कैसे आप कंपेयर करेंगे उनको इंडिया के साथ और दूसरों के साथ? क्यों नहीं बनती? लेकिन आप ये ना कहें कि अब इंडिया जो है वो आगे है और चाइना पीछे है। नहीं, टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं, टक्कर का मुकाबला है। मुकाबला नहीं है, मेरे ख्याल में तो चाइना उससे आगे है, बहुत आगे है। दूसरे नंबर पर इकोनॉमी है चाइना की, भारत की 5वें नंबर पर इकोनॉमी है, और भारत का यही टारगेट है कि चाइना को बीट करना है। टारगेट, उम्मीदें देखें, टारगेट सेट देखें तो कितना जबरदस्त किया है। टाइम लगेगा। हमारा तो एक तो दोस्ताना ताल्लुक भी है चाइना के साथ, तो हम तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं
चाइना के बारे में, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप इंडिया की बात कुछ भी करते हो हैं ना जाए, कहीं नहीं। कि इतनी बड़ी इकॉनमी है, फलां है फलां है फलां है, वहाँ पे आके देखें कि लोगों के हालात क्या हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक प्रॉपर बताऊंगी, अब आप पहले बोल रहे हो। हालात देखें ना आप, थोड़ा सा अगर जैसे पाकिस्तान में आप बैकवर्ड एरियाज़ में जाते हैं तो आप, हाँ, आपको नज़र आता है ना वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं, मेरे ख्याल में उनसे, उन लोगों की ज़िंदगी से बेहतर है हमारे जो पाकिस्तान में। आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिखारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान पूरे मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर हमारी लेबर जो है ना स्किल्ड नहीं है। ठीक है, वो स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, इंडिया से मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, कोरिया से मिल रही है, हम लोग फारिग हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है ना हर मामले में आगे जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो टूरिज्म में अरे हर शोबे में वो आगे जा रहे हैं। क्या ये वो अवार्ड डिजर्व करते हैं? सर इसमें डिजर्व पे तो किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, इसमें डिजर्विंग की बात नहीं है, ये उसको फेवर करने की बात है। फेवर कैसे? हाँ सर, वो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है। अगर हम देखें ना तो डिजर्विंग कोई किया, भी उसके कंट्री लिए तो क्राइसिस में फेवर होती है, फॉर हुआ। एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री और उठा इंडिया के आज देख ले। तक जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ऐसा ही है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। जबरदस्त था। IMF के पास वो गए थे 90s में। बहुत पहले। ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं अरे थे। सूद समझ वापस भी दिए ना। ठीक है, उन्होंने वो पाकिस्तान महात्मा जैसा तो गांधी नहीं। का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का लफ्ज जबान पर मैं लाती हूँ या फॉर्मूला किसी तो से अभी बात करती हूँ, वो सबसे पहले कश्मीर को दूसरे सामने का लिया चल कि रहा है। आपकी नजर में उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेबरिंग कंट्रीज के लिए गांधी क्या नेहरू किया? का सर कश्मीर का देखिए, एक बात सुने, एक स्टंट है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा। अभी पाकिस्तान भी, ये भी एक बड़े सगीर का पार्ट था ना, वो अल्लाह की करम से बन गया। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हम संभाल नहीं सके, हम कश्मीर कहाँ से ले लेंगे? ठीक है, अरे यार, और दूसरा ये कि हम अपने आज़ाद कश्मीर को आप कंपेयर करें इंडिया के जम्मू कश्मीर से तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। अभी पिछले सही है। हफ्ते नरेंद्र मोदी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है और उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी अनाउंस की है। ठीक है, वो एक दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो बनने जा रहा है। ठीक है, यूएई हब की है। इन्वेस्टमेंट उधर बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये चीज़ें हम मीडिया में नहीं देखते, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, हम रियलिटी को फेस नहीं करते हैं। टीआरपी कैसे मिलेगी? जी टीआरपी कैसे मिलेगी अगर दिखा दिया तो? जी, तो क्योंकि हम हकीकत पसंद लोग नहीं हैं, हम झूठ, फ्रेब, धोखे, इसके ऊपर हम ज़िंदगी गुजारते हैं। इमरान खान ने वोट मांगा 92 के वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर, ये हमारा टोटल कैरेक्टर है। नवाज शरीफ साहब ने किया, वो एटमी धमाका, मैंने एटमी धमाका एक होना था वो हो गया। हालांकि एटम बम बनाने के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनके साथ दुनिया ने क्या किया, अयूब खान, भुट्टो और ज़ियाउल हक। नवाज शरीफ का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है एटम बम में। एटमी धमाका हो गया, वो भी फौज ने किया, क्रेडिट ये लेते हैं। उसकी सालगिरह, दुनिया का कोई मुल्क एटमी धमाके की सालगिरह नहीं मनाता है, हमारे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान एटमी मनाता धमाके है। की सालगिरह मनाते हैं। धमकी भी तो देनी होती है ना हमने कि हम एटॉमिक पावर है, बम फोड़ देंगे। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ कर दें, इंडिया कश्मीर छोड़ दे, मिडिल ईस्ट वाले हमारी लेबर ना निकालें। हमारी एटमी ताकत की देखें, दुनिया में एटम बम का कोई नाम लेता है? दुनिया है आजकल ये इकोनॉमिक्स की वॉर है। पाकिस्तान देता है। जिसकी मैशत स्ट्रांग है वो ताकतवर है, दुनिया में उसकी चलती है। आज भी हम जो है ना वही पता नहीं किस सदी में रह रहे हैं। ठीक, अब लाहौर में माल रोड से अब निकल के ना पाकिस्तान के किसी भी सूबे के किसी भी इंटीरियर में चले जाए, गांव देहातों में चले जाएं, रूरल एरियाज में आपको पता लग जाएगा कि हम हमारी रियलिटी क्या है। गुर्बत, इफलास, जहालत। आज तक हम अपना एक बारिश हो जाए तो हम गटर जो है ना वो हमारे सारे पाकिस्तान में, कराची से लेकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक गटर जो है ना बॉयल हो बिल्कुल जाता सही बात है है। सर, ये हमारा लेवल है, बिल्कुल 100% ऐसा ही। सो फाइनली हो चुका है वीडियो खत्म। मेरे को लास्ट वाले भाई साहब का बात बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग को भी सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं एक बात बताता चलूँ कि शायद मेरे को लगता नहीं कि अभी महात्मा गांधी जी और नेहरू का नीति पे चल रहे हैं इंडिया।
अभी चल रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नीति पे, चल रहे हैं तो श्री राम जी का नीति पे, जिसके कारण आज दुनिया पे इतना नाम हो रहा है इंडिया का। पहले भी तो था, पहले भी तो चल रहा था, जब बीजेपी नहीं था, जब उससे पहले जो पार्टी थे, तब तो इतना नाम नहीं था। तब तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जाते थे तो लास्ट वाले किसी कोने में खड़े कर देते थे, जब से मतलब अभी जैसे पाकिस्तान को देखने के लिए मिलता है। इतना अवार्ड हर कंट्री से मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब अपने प्राइम मिनिस्टर को प्राइज देते हैं, अवार्ड देते हैं, तब प्राउड फील होना चाहिए। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड देते हैं ना दूसरे देश का, वो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, पूरे देश का हर पब्लिक का सहमति होता है उसमें, और हर पब्लिक का आशीर्वाद भी रहता है। क्योंकि कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पूरे पब्लिक का सपोर्ट और विश्वास तो रहता ही है, जिसके कारण उस देश से पूरे जितना भी आवाम है सबसे सपोर्ट मिलता है। और जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि जितना भी प्राइम मिनिस्टर आए, जैसे इमरान खान, और 1992 वर्ल्ड कप की वजह से आज तक वोट के लिए उन्होंने सिर्फ यही बयान दिया था कि भाई पाकिस्तान को एक मुकाम पे लेके गया, जिसके कारण अब पाकिस्तान को उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। एटम बम का जिक्र करते हैं, एटम बम बना दिया। भाई आवाम के लिए क्या किया आप लोगों ने? ये तो चलो देश के लिए, देश के हित में देखा जाए तो जैसे कपिल देव जी है, महेंद्र सिंह धोनी है, इन्होंने भी तो वर्ल्ड कप लेके दिए इंडिया को। क्या ये लोग पार्टी में बन जाए प्राइम मिनिस्टर? कल उठ के बोलेंगे कि भाई हमने भी वर्ल्ड कप दिला दिया, हमको भी प्राइम मिनिस्टर बना दो। बम बना दिया तो भाई हमको लीडरशिप बना दो। नहीं होता ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आवाम के लिए कुछ करना पड़ता है। जब आवाम के लिए कुछ करेंगे ना, तब आवाम अपने आप वोट देंगे। मांगना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आवाम को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जैसे पहले वाले भाई साहब ने क्या बोले कि भाई कसाई वाला है गुजरात का। गुजरात आज इतना नाम कमा रहा है, किसी भी कंट्री में चले जाओ, जितना भी बिजनेसमैन इंडिया से जाते हैं ना, उसमें मिनिमम तो 20 to 30% गुजराती होते हैं। यही है इंडिया का पहचान। हर बात कश्मीर पे, भाई साहब का बात तो बहुत अच्छा लगे कि भाई कश्मीर ना हमारा था और ना होंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि भाई जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी तो उनका नहीं है, वो भी तो हिंदुस्तान का दिया हुआ ज़मीन का टुकड़ा है। तो कभी भी अपने आप को इतना बड़ा समझना बाप से कम, ये तो भाई आगे जाके तो प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। और अभी लगभग अगर इसी हालत पे चलेंगे ना, तो शायद आने वाले दिन में और भी ज़्यादा पाकिस्तान को गिराते हुए दिखाई देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।